सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का 29 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 29 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईबी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु वन द ऑरेंज कैप इन आईपीएल 2024, यानी आईपीएल 2024 का जो ऑरेंज कैप विजेता है ना, ये कौन से खिलाड़ी जो ये आपके रहे थे। तो देखिए ऑरेंज कैप की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ऑरेंज कैप जो पुरस्कार है ना, उस बल्लेबाज को दिया जाता है जिसने पूरे सीजन में जो है ये सबसे ज्यादा रन मारे हों, उन्हें जो आपका ऑरेंज कैप जो ये आपका दिया जाता है। और आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा जो रन है ना, ये विराट कोहली ने जो वो मारा था। विराट कोहली ने पूरे सीजन में जो है ना ये 741 रन जो वो बनाए थे। इस प्रकार आईपीएल 2024 का जो ऑरेंज कैप का जो खिताब है ना, ये विराट कोहली ने जो वो जीता था। तो ऑप्शन ए विराट कोहली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका आईपीएल 2024 के बारे में। आईपीएल 2024 का अगर विजेता टीम पूछा जाए कि कौन सा टीम रहा था, तो ये आपका केकेआर की जो टीम है ये आपका रहा था। आईपीएल 2025 के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए आईपीएल 2025 ये जो आपका 18वां संस्करण रहा था, और इसका जो विजेता टीम है ना, ये आपका आरसीबी की टीम जो ये आपका रहा था, जिसका मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2025 में जो आपका ऑरेंज कैप का जो खिताब है ना, ये साई सुदर्शन ने जो वो जीता है। और साई सुदर्शन जो ये किस टीम से खेले थे 2025 में, तो ये आपका गुजरात टाइटंस से जो वो खेले थे। और गुजरात टाइटंस के लिए जो है साई सुदर्शन ने जो है ना 15 मैचों में सबसे ज्यादा 759 रन बनाकर जो है ना इन्होंने आईपीएल 2025 का ऑरेंज कैप भी जो ये आपका जीता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक इज लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कथक का जो राष्ट्रीय संस्थान है ना, ये किस शहर में स्थित है। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना मतलब कि लखनऊ मार के आ गए होंगे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कथक जो ये आपका उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन आपका कथक का जो राष्ट्रीय संस्थान है ना, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन बी नई दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु स्प्रेड बुद्धिस्ट कल्चर आउटसाइड इंडिया, यानी भारत के बाहर जो है ना बौद्ध संस्कृति का जो प्रसार है ये किसने किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के बाहर बौद्ध संस्कृति का जो प्रसार है ना, ये अशोक महान के द्वारा जो ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए सम्राट अशोक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद जो है ना सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को जो वो अपनाया था। तो देखिए कलिंग युद्ध के बाद जो है ना इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और अहिंसा तथा धर्म के सिद्धांतों को जो है ना पूरे एशिया में भी जो ये फैलाए थे। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस शासक ने जो है ना अपने पुत्र को जो है अपने पुत्र और पुत्री को जो है ना श्रीलंका जो है बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो ये भेजे थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक ने जो है ना अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है ये आपके बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो है ना ये श्रीलंका भेजे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इन 1793, यानी 1793 में जो है ना आपका कॉर्नवालिस के द्वारा जो आपका स्थायी बंदोबस्त लाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य जो ये पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका स्थायी बंदोबस्त है ना, ये आपके कॉर्नवालिस के द्वारा जो है वर्ष 1793 में जो है ये आपका लाया गया था। और ये कहाँ पर लागू किया गया था, तो ये आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो ये आपका लागू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है ना, इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये ब्रिटिश सरकार के जो है निश्चित और स्थित भूमि राजस्व जो है आपका प्राप्त करना था। और इसके तहत ही मैं आपको बता दूं कि जमींदारों को जो है ना भूमि का मालिक जो ये आपका माना गया था, और किसानों से कर वसूलने की जिम्मेदारी जो है ना उन्हें जो ये आपका दिया गया था। यानी आपका जो ये परमानेंट सेटलमेंट का जो मुख्य उद्देश्य रहा था ना, ये आपका राज्य के लिए जो है स्थिर एवं निश्चित राजस्व सुनिश्चित करना था। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
यानी भारतीय संविधान में जो है ना मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये आपका जोड़ा गया था। तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है आपका 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, जो कि आपका वर्ष 1976 में हुआ था, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो कि आपका जोड़ा गया था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन रही थी? तो देखिए इस समय जो आपके भारत की प्रधानमंत्री है ना ये आपका इंदिरा गांधी रही थी। और इंदिरा गांधी के समय ही जो है ये आपका आपातकाल के दौरान जो है ये आपका 10 मौलिक कर्तव्यों को जो आपका जोड़ा गया था। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो देखिए वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था। और इसके माध्यम से जो है ना 11वां मौलिक कर्तव्य को जो आपका जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य में जो है आपका क्या कहा गया है? तो देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है ना ये आपका शिक्षा दिलाना ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य को जो है ना ये आपका अनुच्छेद 51A में जो है ये आपका रखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, इन विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी वेयर इंडस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी किस औद्योगिक नीति में जो है ना उद्योगों को जो आपका 3 श्रेणियों में जो है आपका विभाजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1956 का जो औद्योगिक नीति था ना इसे ही जो आपका औद्योगिक नीति का जो है पंचशील भी जो है आपका कहा जाता है। और इसमें आपके उद्योगों को जो है ना ये आपका 3 श्रेणी यानी शेड्यूल्ड ए, शेड्यूल्ड बी और बाकी उद्योग में जो है ना इसे जो है आपका बांटा गया था। जिसमें शेड्यूल्ड ए में जो है केवल राज्य सरकार के लिए जो है आपका आरक्षित उद्योग जो है आपका किया गया था। शेड्यूल्ड बी में जो है ना ये आपके राज्य का प्रमुख नियंत्रण लेकिन निजी क्षेत्र की भी जो आपका सीमित भूमिका को जो है ना ये आपका किया गया था। और बाकी उद्योग जो है ये आपका निजी क्षेत्र के लिए खुले हुए थे। तो ये 3 आपके श्रेणियों में जो है ना 1956 के औद्योगिक नीति में जो है ये आपका बांटा गया था। तो ये आपसे पूछा गया था कि मतलब कि किस औद्योगिक नीति में जो है ना उद्योगों को 3 श्रेणियों में आपका विभाजित किया गया था। तो ये आपका 1956 का औद्योगिक नीति में जो है ना ये आपके 3 श्रेणियों में जो है आपका विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, वेयर वाज द 2025 एक्सरसाइज शक्ति हेल्ड इन फ्रांस, यानी फ्रांस में 2025 की जो आपका एक्सरसाइज शक्ति है ना ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए एक्सरसाइज शक्ति की अगर मैं बात कर लूं तो ये आपका भारत और फ्रांस के मध्य जो है एक आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये आपका 2025 का जो है ना ये आपका 8वां संस्करण था। और ये जो आपका कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये जो आपका फ्रांस के जो है ना ला कैवलरी कैंप लार्जाक में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका एक्सरसाइज शक्ति है ये कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो आपका 18 जून से जो है 1 जुलाई 2025 तक जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। जिसमें मैं आपको बता दूं कि दोनों सेनाओं जो है ना अर्ध शहरी परिदृश्यों और संयुक्त संचालन की क्षमताएं बढ़ाने का लक्ष्य लेकर भी जो है ये आपका शामिल हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, अलोंग विथ SO2 विच अदर गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, यानी SO2 के साथ जो है ना और कौन सी गैस मुख्य रूप से जो है अम्लीय वर्षा के लिए जो ये आपका जिम्मेदार होता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण जो है ना ये आपका अम्लीय वर्षा जो ये आपका होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि सीबी चंद्रशेखर इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस फॉर्म, यानी सीबी चंद्रशेखर जो है ना किस शास्त्रीय नृत्य से जो है आपके संबंधित है। तो देखिए ये प्रश्न पूछने का मतलब ये शायद आई थिंक आपका जून 2024 में जो है ना इनका जो ये निधन हो गया था, इसलिए ये प्रश्न जो वो बना था। तो देखिए सीवी चंद्रशेखरन जो है ना ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से जो ये आपके संबंधित है। तो ऑप्शन बी भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। और भरतनाट्यम जो ये आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है ना एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, द गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, यानी भारत में स्वर्ण क्रांति जो है ना ये आपका किस क्षेत्र से जो है आपका संबंधित है। तो देखिए जो है आपका स्वर्ण क्रांति जो है ना ये आपका हॉर्टिकल्चर एंड हनी प्रोडक्शन सेक्टर यानी बागवानी और शहद उत्पादन से जो ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य क्रांति की बात कर ले जहां से आगे के शिफ्ट में अगर आपका प्रश्न बनता है तो देखिए प्रोटीन क्रांति की बात कर ले तो ये आपका प्रोटीन युक्त पदार्थों का उच्च उत्पादन से संबंधित है।
पीली क्रांति जो ये आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है, काली क्रांति जो ये आपका पेट्रोलियम उत्पादन से, नीली क्रांति जो है आपका मछली से, भूरी क्रांति आपका चमड़ा या फिर कोको से संबंधित है, स्वर्ण फाइबर क्रांति अगर पूछा जाए तो ये आपका जूट उत्पादन से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति जो ये आपका फल शहद उत्पादन बागवानी विकास से जो है आपका संबंधित है, ग्रे क्रांति के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका उर्वरक से संबंधित है, गुलाबी क्रांति जो है आपका प्याज उत्पादन या फिर झींगा उत्पादन से संबंधित है, सदाबहार क्रांति के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका कुल मिलाकर जो आपके कृषि के उत्पादन से आपका संबंधित है, रजत क्रांति जो ये आपका अंडा उत्पादन या फिर मुर्गी पालन उत्पादन से संबंधित है, रजत रेशा क्रांति जो है ना ये आपका कपास के उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति आपका मांस उत्पादन या फिर टमाटर उत्पादन से संबंधित है, गोल क्रांति आपका आलू से, हरित क्रांति आपका अनाज उत्पादन से और मेनली जो है ये आपका गेहूं और चावल के उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति जो है आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए द प्रीस्ट किंग स्टैचू ऑफ मोहनजोदाड़ो इज मेड ऑफ विच मटेरियल, यानी मोहनजोदाड़ो की जो प्रीस्ट किंग की जो मूर्ति है ना ये किस सामग्री से जो ये आपका बनाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदाड़ो की जो आपका प्रसिद्ध प्रीस्ट जो आपका किंग था ना इस मूर्ति को जो है ये आपका बलुआ पत्थर यानी स्टेटाइट से जो ये आपका बनाया गया था। तो ऑप्शन में या तो आपका बलुआ पत्थर दिया गया होगा या फिर आपका सेल खड़ी जो वो दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वन इन एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, यानी भारत ने एशियन चैंपियनशिप में जो है ना कुल कितने स्वर्ण पदक जो वो जीते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी बच्चे ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल के बारे में बताया था और किसी बच्चे ने कुल पदक के बारे में जो वो बताया था। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको टोटल बता देता हूँ, जो भी पूछा गया होगा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 2025 का जो आपका एशियन चैंपियनशिप हुआ था ना ये आपका 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप हुआ था और ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका कजाकिस्तान के जो है ना श्याम केंट में जो ये आपका आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के द्वारा जो है ना टोटल आपके जो है 99 पदक जो ये आपके जीते गए थे, जिसमें अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो 50 स्वर्ण पदक, 26 आपका रजत पदक और 23 जो था ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो ये आपका शामिल था। और भारत जो है ना ये पदक तालिका में जो है ये आपके पहले स्थान पे जो ये आपका रहा था। तो अगर टोटल पदक आपसे पूछा गया होगा तो 99 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे स्वर्ण पदक के बारे में पूछा गया होगा तो फिर आपका 50 जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वेयर इज द लड़की बहन योजना इम्प्लीमेंटेड, यानी लड़की बहन योजना जो है ना ये किस राज्य में जो है आपका लागू किया गया, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लड़की बहन योजना है ना इसे आपका मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के नाम से भी जो ये आपका जाना जाता है। और ये जो आपका योजना है ना ये महाराष्ट्र राज्य की जो है एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है और ये योजना जो है आपका महिला एवं बाल विकास विभाग महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है ना 28 जून 2024 को जो है आपका शुरू किया गया था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये राज्य की महिलाओं को जो है आर्थिक स्वतंत्र जो है आपका प्रदान करना है और उनके स्वास्थ्य और पोषण में भी आपका सुधार करना और परिवार में उनके निर्णायक भूमिका को भी जो है ना ये आपका सशक्त बनाना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लड़की बहन योजना के तहत जो है ना पात्र महिलाओं को जो है 1500 प्रति माह की वित्तीय सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो है उनके बैंक खातों में जो है आपका प्रदान किया जाता है। और इसके अगर पात्रता मानदंड की बात कर ले तो देखिए इसमें पात्रता मानदंडों में जो है ना महिला होना, इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य की निवासी होना और आयु जो है आपका 21 से 65 वर्ष के बीच होना और आधार लिंक्ड बैंक खाता भी जो है ये आपका शामिल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो लड़की बहन योजना जो है ना ये आपका महाराष्ट्र राज्य में जो है आपका लागू किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी का जो है ना मुख्य उद्देश्य जो ये आपका पूछा गया था। तो देखिए डीपीएसपी का जो आपका मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए जो है ये आपका मार्गदर्शन देना है। तो ऑप्शन में आपका वेलफेयर स्टेट जो है आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर डीपीएसपी की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका भारतीय संविधान के जो है ना भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है ये आपका शामिल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताएगी वेयर वाज ला गणेशन हु रिसेंटली पास्ड अवे सर्विंग एज गवर्नर, यानी एल गणेशन जिनका हाल ही में आपका निधन हुआ है, ये जो आपके किस राज्य के राज्यपाल थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ला गणेशन जो है ना, जिनका 15 अगस्त 2025 को जो है ये आपका चेन्नई में निधन हुआ है, और ये जो आपके नागालैंड के जो वो राज्यपाल थे। तो ऑप्शन ए नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताएगी बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी भारत में दल बदल कानून जो है ना, ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है ये आपका स्थापित किया गया था। तो देखिए भारत में जो आपका एंटी डिफेक्शन कानून को जो है ना, ये आपका जो 52वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, जो कि आपका 1985 में हुआ था, और इसके माध्यम से जो है ना ये आपका संविधान में जो है आपका शामिल किया गया था। तो ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ यानी आपका जो दल बदल कानून है ना, ये आपका 10वीं अनुसूची से जो ये आपका संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया, यानी भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है ना, ये कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है ना, ये आपका चेनाब रेलवे पुल है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। और ये जो आपका भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा पुल जो है ये आपका है। तो आपका किस ऑप्शन में आपका चेनाब रेलवे पुल दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच मॉन्यूमेंट वाज एडेड एज इंडियाज 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी भारत के किस स्मारक को जो है ना 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है ये आपका जोड़ा गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मराठा सैन्य परिदृश्य है ना, इसे जो आपका 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है ये आपका 2025 में जो ये आपका जोड़ा गया है। तो मराठा सैन्य परिदृश्य आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मराठा सैन्य परिदृश्य में जो है ना ये आपके 12 ऐतिहासिक किले जो ये आपके शामिल है, जिनमें आपका जो 11 जो आपका किला है ना, ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है, और एक जो आपका जो कि गिंजी किला जो है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो मराठा सैन्य परिदृश्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताएगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स रीजन्स इन इंडिया, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ना भारत के उत्तरी मैदान में क्षेत्र का क्रम पूछा गया था, या फिर दी गई भू आकृतियों का जो है ना उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम जो वो पूछा गया था। तो देखिए भारत के उत्तरी मैदानों में उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर क्षेत्रों का सही क्रम बात कर लेना, तो सबसे पहले तो आपका भाबर आएगा, फिर आपका तराई आएगा, फिर आपका बांगर आएगा, फिर आपका खादर आएगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी अरेंज किया होगा ना ऑप्शन में, उनका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विच रूलर स्टार्टेड द गुप्त इरा गुप्त संवत, यानी गुप्त संवत की जो शुरुआत है ना, ये किस शासक के द्वारा जो ये आपका किया गया था। तो देखिए गुप्त संवत की जो शुरुआत है ना, ये आपके चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है ये आपका 320 ईस्वी में जो ये आपका किया गया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य की स्थापना ये जो किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके श्री गुप्त के द्वारा जो है आपका किया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक ये जो है किसे माना जाता है, तो ये आपके चंद्रगुप्त प्रथम को जो है आपका माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच विलेज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट ग्राम पंचायत इन इंडिया, यानी भारत के किस गांव को जो है ना सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में जो है आपका मान्यता प्राप्त है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो महाराष्ट्र का ये जो आपका मनियाची जो वाड़ी गांव है ना, इसे जो आपका राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में जो है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत का पुरस्कार जो ये आपका दिया गया है। तो आपका यही पूछा गया था, तो मनियाची वाड़ी किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा किसी बच्चे ने बताया कि सर डिजिटल गवर्नेंस के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का ही जो आपका रोहिणी है ना, इसे जो आपका डिजिटल गवर्नेंस में राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार 2025 से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो अगर आपसे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के बारे में पूछा गया होगा, तो मनियाची वाड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र का। अगर आपसे डिजिटल गवर्नेंस में राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार के बारे में पूछा गया होगा, तो महाराष्ट्र का ही रोहिणी जो है ना आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है।
एक क्वेश्चन आपका 73वां संविधान संशोधन से जो है ना स्टेटमेंट बेस्ड जो आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन की बात कर ले तो इसे जो आपका 1973वां जो संविधान संशोधन ये आपका वर्ष 1992 में हुआ था। हालांकि जो ये आपका लागू है ना ये आपका 1993 में जो ये आपका लागू हुआ था और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही जो है ना ये आपके पंचायती राज संस्थाओं को जो है ये आपका संवैधानिक दर्जा जो वो दिया गया था और भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को आपका सशक्त बनाया गया था। इसके अलावा त्रिस्तरीय ढांचा भी जो है आपका स्थापित किया गया था और ग्राम स्तर पर जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी जो है आपका सुनिश्चित इसी अधिनियम के तहत जो है आपका किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जो है ना ये आपका भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 को एवं 11वीं अनुसूची में जो है 29 विषयों को भी जो है आपका जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 73वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है ना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए जो है ना सीटों में आरक्षण का प्रावधान भी जो है आपका किया गया था। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता जो है आपका दिया गया था और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अनिवार्य जो है आपका बनाया गया था। तो इनमें से आपका जो भी कथन दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी भारत में हरित क्रांति के कार्यान्वयन में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है आपका शामिल नहीं है। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के कार्यान्वयन में जो है ना ये आपका हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स यानी उच्च उत्पादकता वाली फसलें ये तो आपका कारक जो ये आपका शामिल है। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज यानी सिंचाई की सुविधा भी जो ये आपका शामिल है। इसके अलावा यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यानी उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग भी जो ये आपका हरित क्रांति के दौरान जो ये आपका किया गया था। तो ये तीनों तो आपका कारक में जो ये आपका शामिल है। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही जो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि चौथा ऑप्शन बच्चों द्वारा तो मुझे नहीं मिल पाया है। हालांकि मैं अपने तरफ से ऑप्शन ले लिया हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं अपने तरफ से ऑप्शन लिया हूँ कि भारी उद्योग मशीनरी का जो विकास है ना यह आपका हरित क्रांति के कार्यान्वयन में जो है यह आपका एक कारक में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन में अगर ये दिया गया होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर एग्जाम में इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच मैमेलियन सेल डज नॉट कंटेन ए न्यूक्लियस, यानी कौन सा स्तनधारी जो है ना कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रेड ब्लड सेल यानी रक्त जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है ना इसमें आपका न्यूक्लियस जो वो आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन बी रेड ब्लड सेल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए फ्रॉम विच स्टेट डिड अवंतीबाई फाइट इन द 1857 रिवोल्ट, यानी अवंतीबाई ने जो है ना 1857 के विद्रोह में जो है किस राज्य से जो है आपका भाग लिया था। तो देखिए अवंतीबाई जो है 1857 के विद्रोह में जो है ना ये आपके मध्य प्रदेश राज्य से जो ये भाग लिए थे। तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका पी प्लांट एक्सपेरिमेंट से जो है कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है। इससे आपका एक प्रश्न जो वो पूछा गया था एग्जैक्टली इसके ऑप्शन में क्या दिया गया था ये बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया। तो जो भी एग्जाम देकर आए होंगे इसका कमेंट करके ऑप्शन जो वो जरूर बता दीजिएगा। एक मैथ से क्वेश्चन देखने को मिला था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि एक पाइप जो है ना ये आपका 9 घंटे में टंकी को जो है आपका फुल करता है और दूसरा पाइप जो है ना ये आपका 18 घंटे में जो है ये आपका टंकी को जो है आपका खाली करता है। तो टैंक को फुल करने में जो है ना ये कितना टाइम जो ये आपका लगेगा। आपको जो ऑप्शन जो आवर्स में दिया गया था तो इसका जवाब आप सॉल्यूशन के साथ जो है कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।